नमस्ते साथियों। आज हम बताएंगे मिल्क फीवर के बारे में। स्क्रीन पे अभी आप एक गाय देख रहे हैं और ये देखिए मिल्क फीवर का केस है, बिल्कुल नया केस है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे। ये जो मिल्क फीवर है यह मेटाबॉलिक डिजीज है, यानी ये किस कारणवश होता है हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी बताएंगे। तो मिल्क फीवर ये ज़्यादा दूध देने वाली गाय और भैंस का रोग है, यानी जो गाय भैंस ज़्यादा दूध देती है उसमें अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। ये रोग कभी कभी भेड़ बकरी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने इस गाय को रस्सी बांध के खड़ा करने की कोशिश की परंतु यह खड़ा नहीं हो पाया। तो हमने इसका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट में हमने क्या दिया हम आपको बताएंगे। ट्रीटमेंट में क्या क्या दिए हैं, सबसे पहले हम कारण बताते हैं कि इसकी किस किस कारण बस यह होता है। तो इसका कारण जो है, यानी गर्भावस्था के समय जब पशु प्रेग्नेंट रहती है उसके समय खून में कैल्शियम का रक्त संचार कम हो जाता है, यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके कारण होता है। तो हम यहाँ देखिए सलाइन का प्रयोग किए हैं, हम आपको और कारण बता देते हैं और सलाइन के साथ हम जो जो दिए हैं इंजेक्शन हम आपको वो भी बताएंगे। कारण हम आपको पूरी बताएंगे कि किस किस कारणवश होता है। तो पहला कारण हो गया कि गर्भावस्था जब प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय खून में कैल्शियम का स्तर जो वो कम हो जाता है, यानी खून में कमी आ जाती है कैल्शियम की मात्रा। तो मेन कारण यह कैल्शियम की कमी से हो गया। कभी कभी फास्फोरस की कमी कारण भी होता है, यानी कैल्शियम फास्फोरस पशु के आहार में सही अनुपात में नहीं मिलता है, उसके कारण भी हो जाता है। विटामिन डी की कमी कारण भी होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी के कारण भी होता है। तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये किस किस कारणवश होती है। तो आप पहले कारण जानिए, अगर कारण जानिएगा तभी आप इसका ट्रीटमेंट कर पाइएगा। तो देखिए हम कारण के साथ साथ हम पहले कुछ सिम्टम तो हम बाद में बताएंगे, पहले हम ट्रीटमेंट बता देते हैं आपको। देखिए इंटालाइट जो सलाइन आती है उसके साथ हम सबसे पहले देखिए मेलोनेक्स प्लेन का इंजेक्शन लगा रहे हैं। और आप ये भी देखिए स्क्रीन पे कि कितना ml लगा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं, सामने दिखाते हैं और सामने जो लगाते हैं वही आपको हम दिखाते हैं। तो इंटालाइट के साथ हमने मेलोनेक्स प्लेन का प्रयोग इसलिए किया, पशु बैठे बैठे पशु के शरीर में अकड़न आ जाती है, दर्द आ जाती है, कभी कभी बैठे बैठे सूजन भी आने का संभावना रहता है। इसलिए हमने मेलोनेक्स प्लेन का प्रयोग किया है। तो वो भी 15 से 20 ml के आसपास प्रयोग किए थे। अब देखिए दूसरा इंजेक्शन कैलविट का लगा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी कैल्शियम को पूरा करने के लिए कैलविट का इंजेक्शन दे रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और जो दिखा रहे हैं हम वही लगा रहे हैं। तो आप भी देखिए कि पशु को मिल्क अगर फीवर हो जाती है, यानी दूध ज्वर हो जाती है, मिल्क फीवर को हिंदी में दूध ज्वर बोलते हैं, अगर ये हो जाती है तो क्या क्या देते हैं, क्या क्या देना चाहिए। तो आपको ये हम बता दिए कि कैल्शियम का इंजेक्शन दिए, हम और भी कुछ इंजेक्शन देंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिम्टम बता दें आपको कि सिम्टम अभी आप स्क्रीन पर देखे होंगे कि पशु की गर्दन मोड़कर बैठी अवस्था, यानी पशु गर्दन मोड़कर बैठ जाती है, पशु गर्दन गर्दन मोड़कर कोक पर रख लेता है। आप ये भी देखे हैं कि अपने कोक पे रख लेता है। इसमें टेम्परेचर जो है वो सामान्य से कम हो जाता है। हमने पहले टेम्परेचर की भी जांच किया था, हम वो वीडियो नहीं बना पाए टेम्परेचर वाला। तो टेम्परेचर इसमें लो हो जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, अगर पशु गर्दन मोड़कर बैठती है तो हृदय गति बढ़ जाती है। ये सब इसका सिम्टम है। हम सिम्टम और कुछ बताएंगे। अब देखिए जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो है टोनोफास्फेन का, यानी टोनोफास्फेन का इंजेक्शन है। तो ये भी हम 15 से 20 ml के आसपास देंगे और इंटालाइट सलाइन का प्रयोग किए हैं। आप ये भी देखिए कि क्या क्या हम देते हैं, क्या क्या लगाते हैं, और हम आपको हर एक केस का प्रैक्टिकल वीडियो बताएंगे। तो पहला स्थिति हम आपको लक्षण बता दिए हम आपको कि पशु की गर्दन मोड़कर बैठी अवस्था, यानी गर्दन मोड़कर जब बैठ जाती है तो उसमें क्या क्या होती है हम आपको बता रहे हैं। कि पशु सीने वाले भाग पर बैठ जाता है, आप स्क्रीन पर देखे होंगे पहला टाइम कि सीने वाला भाग पर बैठ गया, गर्दन को मोड़कर कोक पर रख लेता है, गर्दन को मोड़कर कोक पर रख लिया था, आप देख लिए होंगे स्क्रीन पे। पशु का तापमान समान तापमान जो होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट वह कम हो जाती है, यानी 95 96 97 रह जाती है, इसका तापमान भी घट जाता है। आँख की पुतलियाँ वो फैल जाती है, नीलापन दिखाई पड़ने लगता है। नाड़ी गति कमज़ोर हो जाती है, यानी नाड़ी की गति है वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए, वो भी
नाड़ी गति कमज़ोर हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, हृदय की गति जो है वो भी बढ़ जाती है। तो आपको ये भी देखना होगा क्या क्या बढ़ जाता है। पशु कभी कभी कोमा में चला जाता है, ऐसा लगता है पशु का मतलब जो शौक होता है वो कोमा में चला गया, पशु नर्वस हो गया। तो आपको ये देखना है। और देखिए ये सिम्टम आपको बता दिए। कुछ इंजेक्शन फिर लगा रहे हैं हम, देखिए आप, हम न्यूरोक्सिमैम का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि मिथाइल कोबालमिन साल्ट की इंजेक्शन आती है न्यूरोक्सिमैम, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो भी 20 ml लगा रहे हैं। तो आप ये भी देखिए। और दूसरा सिम्टम आपको बता दें कि पशु उत्तेजित हो जाता है, यानी पशु ऐसा लगता है कि पशु को कुछ हो गया है। सिर तथा पैरों में अकड़न आ जाती है, वो सिर जो है वो पैर है उसमें अकड़न आ जाती है। इसी कारण हमने मेलोक्सिकैम इंजेक्शन का प्रयोग किया है, यानी जो कि मेलोनेक्स प्लेन था। इसमें कभी कभी शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, तो पशु चलने में भी असमर्थ हो जाता है। हम आपको ये बता दिए। अब हम इसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं। जो इंजेक्शन लगाए हैं इसमें मेन जो है वो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप कैल्शियम दे सकते हैं। कालबोरल भी चढ़ा सकते हैं, माइफेक्स आती है वो भी चढ़ा सकते हैं। ये सब देना अनिवार्य होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स की इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। आपको यही सब करना है, यही सब देना है। तो मिनरल मिक्सचर खिला सकते हैं, इतना ही काफ़ी है। हम इस गाय के बारे में अगला वीडियो लेकर आएंगे। ये पार्ट 1 वीडियो था, यानी पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे कि यह गाय खड़ी हुई या नहीं हुई। तो हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरी बात कि आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपको हम डायरेक्ट बात करेंगे और हम आपको केस के बारे में बताएंगे। आप जो भी इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं आप अपने से मत प्रयोग कीजिए, पशु चिकित्सक को बुलाकर उसके देखरेख में कीजिए। अभी हम आपको इंटरलाइट वाटर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। हम जो लगाए हैं हम आपको वही दिखाते हैं। इसी तरह हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और हमें मोटिवेशन कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलती है आपसे, ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ। आप देखिए जो हम दवा लगाए हैं हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए टोनोफास्पेन है, मेलोक्सिकैम है, नोरोक्सिमैम है, इंटरलाइट वाटर है। हमारा बैग देखिए आप, इसमें सभी इंजेक्शन रहता है। तो आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत, इसी तरह आपको बैग का सेटलमेंट तैयार करना है और आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर आप एक पशुपालक हैं तो आपको मेडिसिन कुछ रखना है, पशु चिकित्सक को बुलाकर आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। धन्यवाद।